कि जो भी उनके सामने आता है उससे ही पूछने लग जाती हैं और उसी को लिपट करके रोने लग जाती हैं और उसी को कृष्ण समझने लग जाती हैं। पीपल से जाकर के पूछा, बड़ के पास में जाकर के पूछा, तुलसी से पूछा, तुलसी से कहने लगी आप तो भगवान के हमारे कृष्ण के चरणों में चढ़ाई जाती हो, बताओ मेरे प्रिय प्रीतम जी कहाँ गए। और जब तुलसी से कोई जवाब नहीं आता है ना तो गोपिकाएं कहती है जानती होगी तो भी नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी सौत है, ये नहीं बताएगी। क्योंकि प्रेम में कभी गुस्सा भी आता है। पृथ्वी से पूछा, जहां भी चल करके गए होंगे आपका स्पर्श मिलता है, आपके ऊपर चल करके गए होंगे, पृथ्वी से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते पागलों की तरह हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम ही पागल बनाता है, प्रेम ही पागल बनाता है। हाँ? जब प्रेम उमड़ता है ना तो संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस जिससे प्रेम हो जाता है बस वही दिखाई देता है, वही सब कुछ होता है। गोपिकाओं को भी ऐसा लगा। लेकिन राधा रानी के मन में एक विचार आया। राधा रानी सोचने लगी अगर कृष्ण के साथ में रहूंगी तो कृष्ण कभी गोपिकाओं को दर्शन नहीं देंगे। एक बार मैं भी इनसे दूर चली जाती हूँ और फिर गोपिकाओं के साथ में इनको पाने के लिए प्रयास करती हूँ, ढूंढती हूँ। तो राधा रानी ने कहा हाँ जी, मुझको लेकर के कहाँ जा रहे हो? इस कंकरीली जमीन पर मुझसे चला नहीं जा रहा है। कन्हैया ने कहा मेरे पीठ पर बैठ जाओ। और जैसे कन्हैया झुका, राधा रानी ने पैर उठाया तो कन्हैया राधा रानी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया, पैर उठा करके ही रही। इधर गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते राधा रानी के पास में आई और कहने लगी प्रिया जो राधा